दोस्तों 2010 में जब गवर्नमेंट आधार कार्ड लेकर आई थी तो उस समय पर काफी इश्यूज क्रिएट हुए थे इसकी वैलिडिटी को लेकर। लेकिन टाइम टाइम के साथ देखा गया है इस आधार कार्ड को मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनाते जा रहे हैं। बहुत सारी चीजों के साथ आधार लिंक कर दिया गया है, आपके पैन कार्ड के साथ, जीएसटी में, और इसके अलावा कई चीजों में आधार मैंडेटरी हो चुका है। आधार को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से फिर से एक नोटिफिकेशन आई है जिसमें उन्होंने आधार को जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए भी मैंडेटरी कर दिया है। तो अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने का प्लान कर रहे हैं और आपके पास आधार नहीं है या आपका आधार अपडेटेड नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से जो नोटिफिकेशन रिलीज की गई है उसमें किस तरह से इन्होंने यहाँ पर आधार को मैंडेटरी किया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात कर रहा हूं नोटिफिकेशन नंबर 62/2020 जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से 20 अगस्त 2020 को इशू की गई है और ये इफेक्टिव हो गई है 21 अगस्त 2020 से। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस नोटिफिकेशन की कि आखिर इस नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं और यहाँ पर आधार किस तरह से इंपॉर्टेंट किया गया है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर बात की गई है नोटिफिकेशन की, इसकी इफेक्टिव डेट की और इसके मेन पर्पस की। सो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। CBIC has issued notification number 62/2020 dated 20th of August 2020 wherein some modification in existing rule were notified making Aadhaar authentication applicable with effect from 21st of August 2020 फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर इन्होंने नोटिफिकेशन नंबर 62 निकाली है जिसमें इन्होंने यहाँ पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन के रूल को मॉडिफाई किया है और वहां पर आपके आधार के ऑथेंटिकेशन को मैंडेटरी कर दिया है जो कि 21 अगस्त 2020 से एप्लीकेबल हो जाएंगे। इस नोटिफिकेशन में यहाँ पर कुछ नए रूल इंट्रोड्यूस किए गए हैं जिसमें से एक सबसे पहला रूल है 4A जो कि इंसर्ट किया गया है अंडर रूल 8। तो रूल 8 के अंदर एक नया रूल इंसर्ट किया गया है 4A जो बात करता है आधार के ऑथेंटिकेशन की, आधार के मैंडेटरी ऑथेंटिकेशन की व्हाइल अप्लाइंग दी जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो वहां पर अब आपके लिए आधार नंबर कोट करना और उसकी ऑथेंटिकेशन करवाना मैंडेटरी हो जाएगा। तो देख लेते हैं रूल 4A में क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये सबसे पहले बात कर रहे हैं रूल 4A की जिसमें ये कहना चाहते हैं एज पर द न्यूली इंट्रोड्यूस सब रूल 4A where an applicant other than a person notified under section 25 subsection 6D opt for the authentication of Aadhaar number, he shall while submitting the application under sub rule 4 with effect from 21st of August 2020 undergo authentication of Aadhaar number। तो यहाँ पर ये सिंपल सी बात कहना चाहते हैं जब भी कोई एप्लीकेंट उन एप्लीकेंट्स को छोड़कर जो कि डिफाइंड है, नोटिफाइड है अंडर सेक्शन 25 सबसेक्शन 6D में, उनको छोड़कर जितने भी एप्लीकेंट हैं अगर वो जीएसटी नंबर लेते हैं और जीएसटी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन फाइल करते समय वो आधार का ऑथेंटिकेशन ऑप्ट करते हैं तो उस केस में उन्हें आधार ऑथेंटिकेशन के प्रोसेस से गुजरना होगा जो कि 21 अगस्त 2020 से एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके बाद इस नोटिफिकेशन में एक बात और की गई है जो कि बात करती है प्रोविजो से रिलेटेड। तो यहाँ पर कुछ प्रोविजो भी इंसर्ट किए गए हैं। सो यहाँ पर रूल 9(1) के अंदर कुछ प्रोविजो भी इंसर्ट किए गए हैं जो कि कुछ इस तरह से हैं। तो सबसे पहला जो प्रोविजो यहाँ पर इंसर्ट किया गया है उसमें बात करते हैं वेयर अ पर्सन अदर देन अ पर्सन नोटिफाइड अंडर सेक्शन 25 subsection 6D fail to undergo authentication of Aadhaar number as specified in sub rule 4A of the rule 8 or does not opt for the authentication of Aadhaar number, the registration shall be granted only after physical verification of place of business in the presence of said person in the manner provided under rule 25। तो यहाँ पर ये सिंपली कहना चाहते हैं कि अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन वाला प्रोसेस ऑप्ट किया था लेकिन आप अपना आधार ऑथेंटिकेट नहीं करवा पाए हैं तो उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन तभी ग्रांट किया जाएगा जब आपके प्लेस ऑफ बिजनेस की फिजिकल वेरिफिकेशन कर ली जाएगी बाय द पर्सन फ्रॉम डिपार्टमेंट। तो ये जो फिजिकल वेरिफिकेशन होनी है ये आपके प्रेजेंस में ही की जाएगी। डिपार्टमेंट की तरफ से कंसर्न पर्सन आपके प्लेस ऑफ बिजनेस की फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे जो कि आपकी प्रेजेंस में की जाएगी उस केस में जहां पर आप अपना आधार ऑथेंटिकेट नहीं करवा पाते हैं। तो
तो इस वाले केस में आपको रजिस्ट्रेशन इस फिजिकल वेरिफिकेशन के कंप्लीट होने के बाद ही दिया जाएगा। लेकिन इस प्रोविजो का एक एक्सेप्शन है, अगर आपके डिपार्टमेंट के कंसर्न पर्सन के पास जॉइंट कमिश्नर की अप्रूवल होती है तो वो आपके प्लेस ऑफ बिजनेस की फिजिकल वेरिफिकेशन किए बगैर भी आपका जीएसटी नंबर अलॉट कर सकता है, आपकी एप्लीकेशन अप्रूव कर सकता है। तो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है इस एक्सेप्शन में। द प्रॉपर ऑफिसर मे फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग एंड विद द अप्रूवल ऑफ एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर in lieu of the physical verification of the place of business carry out the verification of such documents as may be deemed fit। तो यहाँ पर सिंपली ये कहना चाहते हैं कि जो प्रॉपर ऑफिसर है अगर उसके पास रिटर्न में रीजन है और जॉइंट कमिश्नर या उसके ऊपर की किसी भी रैंक से उसके पास रिटर्न अप्रूवल है तो उस केस में वो आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन अवॉइड कर सकता है और ऐसे में आपके द्वारा प्रेजेंट किए गए जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हीं को वेरीफाई करके वो आपका नंबर अलॉट कर सकता है। सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आपको याद रखना है फ्रेंड्स वो ये है कि अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने जा रहे हैं और आप वहां पर आधार ऑथेंटिकेशन वाले ऑप्शन को ऑप्ट कर रहे हैं तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन केवल तभी ग्रांट किया जाएगा जब आप अपने आधार को ऑथेंटिकेट करवा लेंगे। अगर आप अपने आधार को ऑथेंटिकेट नहीं करवा पाते हैं तो उस केस में आपकी एप्लीकेशन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, वो एप्लीकेशन आपकी एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद रिजेक्ट हो जाएगी और उस केस में आपको फिर से अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस फास्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप आधार वाले ऑप्शन को ऑप्ट करें, आधार ऑथेंटिकेट करें ताकि आपका जीएसटी नंबर आपको जल्द से जल्द अलॉट कर दिया जाए। सो फ्रेंड्स ये थी वो नोटिफिकेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से रिलीज की गई थी, जो मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर की। आई होप आपको ये नोटिफिकेशन समझ आ गई होगी और आपको ये भी पता चल गया होगा कि अगर अब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो वहां पर आप आधार ऑथेंटिकेट करवाकर ही उसको ले पाएंगे, अदरवाइज आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन केवल तभी मिलेगा जब आपके यहाँ पर प्लेस ऑफ बिजनेस की फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगी। सो दोस्तों ये थी वो पूरी नोटिफिकेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से रिलीज की गई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे द्वारा लाई गई लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की वीडियो में केवल इतना ही था, जल्द ही मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।